हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी जिप्सी। जैसे मैंने वादा किया था, मैं फिर से एक नया वीडियो लेके आ गई हूँ जापान ट्रैवल का। जैसा मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो जापान वीज़ा के वीडियो में कहा था कि मैं जापान ट्रैवल से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, वो है जापान रेल पास। सो फिर से मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक और नया वीडियो लेके। जापान की सबसे बड़ी पहचान उसकी बुलेट ट्रेन्स हैं, और अगर आप जापान जाके बुलेट ट्रेन में नहीं बैठे तो फिर आपने कुछ नहीं किया। आपने सच में रियलिटी में जापान को एंजॉय नहीं किया। आप जापान गए और जापान जाके आपने जापान की बुलेट ट्रेन्स की कई सारी राइड्स नहीं ली, तो फिर मैं तो यही कहूँगी कि आपका जापान जाना वेस्ट है। जापान जाके बुलेट ट्रेन की राइड्स ना एंजॉय की जाए। सबसे पहले मैं जापान 2018 में गई थी और मैंने इस पास का भरपूर उपयोग किया था। मैं टोक्यो से क्योटो गई, टोक्यो से हिरोशिमा गई, और पता नहीं कितनी राइड्स मैंने बुलेट ट्रेन की ली थी। और मैंने बहुत सारे बसेस और ट्रेन्स में भी उस पास के थ्रू राइड ली। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जापान रेल पास के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस जापान रेल पास के बेनिफिट बताती हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगी कि आप जापान रेल पास कैसे बुक कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इसके फ़ायदों से। अगर आप जापान रेल पास लेते हैं, सबसे पहली बात, जापान रेल पास सिर्फ टूरिस्ट के लिए अवेलेबल है। जो जापान के रेजिडेंट्स हैं उनके लिए जापान रेल पास नहीं है। चलिए शुरुआत करते हैं जापान रेल पास के फ़ायदों का। जापान रेल पास जो है ऑपरेट करता है जापान रेलवेज़, और इसके फ़ायदे क्या हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा है इसका कि आप जापानीज़ बुलेट ट्रेन के अनलिमिटेड राइड्स कर सकते हैं। दूसरा, जितनी भी JR ऑपरेटेड बसेस हैं उसमें आप जा सकते हैं, कितने भी राइड्स ले सकते हैं। तीसरा, बुलेट ट्रेन के अलावा कोई भी JR ऑपरेटेड ट्रेन्स हैं उसमें भी आप JR पास को यूज़ कर सकते हैं। तो अक्रॉस जापान ट्रैवल करना आपके लिए बहुत ही इकोनॉमिकल हो जाता है। चलिए मैं अब आपको बताती हूँ कि आप जापान रेल पास कैसे ऑर्डर कर सकते हैं। मैं आपको जापान रेल पास जो है चांगी रिकमेंड्स वेबसाइट से दिखा रही हूँ। ये आप देखो। वैसे कई सारे टूर ऑपरेटर जापान रेल पास सेल करते हैं। सिंगापुर में आप क्लुक से भी ले सकते हैं। मैंने जो जापान रेल पास लिया वो क्लुक से लिया है। आप ये देख रहे हैं JR पास ग्रीन, और आप ये देख रहे हैं नेशन वाइड JR पास ऑर्डनरी। JR पास ग्रीन और ऑर्डनरी में क्या फ़र्क होता है वो मैं आपको पहले बताती हूँ। ग्रीन आपका फर्स्ट क्लास टिकट होता है और ऑर्डनरी आपका जनरल क्लास टिकट होता है। जनरली मैं अगर सच में बोलूँ तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एक्सेप्ट थोड़ी सी जो आपकी ग्रीन क्लास होती है उसमें सीट्स आपकी थोड़ी कंफर्टेबल होती हैं, मगर जापान है तो ऑर्डनरी में भी सीट्स काफ़ी अच्छी होती हैं। लास्ट टाइम मैं जब जापान गई थी तो मैंने JR पास ग्रीन लिया था, एंड इस बार जब मैं अभी जा रही हूँ जापान दिसंबर एंड में, तो मैंने ऑर्डनरी लिया, क्योंकि आप देख सकते हो ऑलमोस्ट $100 का डिफरेंस है। अगर आप कोई स्पेसिफिक रीजन जा रहे हैं तो आप रीजन वाइज भी पासेस ले सकते हैं। अदरवाइज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगी, अगर आप एक्सटेंसिव ट्रैवल कर रहे हैं तो बेस्ट है कि आप नेशन वाइड JR पास ले लें। अगर मैं कॉस्टिंग के टर्म्स में बात करूं, अगर आप टोक्यो से ओसाका की बुलेट ट्रेन लेते हैं और उसकी रिटर्न टिकट लेते हैं तो उसका ऑलमोस्ट आपको सिर्फ सिंगल राइड का चार्जेस पड़ेगा ऑलमोस्ट $300 सिंगापुर डॉलर्स। तो आप इमेजिन कर सकते हैं इतने में आपको, अगर आपने JR पास लिया है, इतने में आपको ऑर्डनरी JR पास मिल जाएगा, जिसमें आप अनलिमिटेड राइड्स एंजॉय कर सकते हैं बुलेट ट्रेन की। आप यहाँ पे देख रहे हैं 7 डेज़, 14 डेज़, 21 डेज़। तो जापान रेल पास जो है आप 7 डेज़ के ट्रैवल के लिए, 14 डेज़ के ट्रैवल के लिए और 21 डेज़ के ट्रैवल के लिए बाय कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि आप कितने दिन के लिए जापान जा रहे हैं। आप जापान रेल पास को ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। कई सारे टूर ऑपरेटर्स जापान रेल पास को सेल करते हैं। सिंगापुर में जैसे मैंने क्लुक से बाय किया, तो आपको क्या करना है, आप ऑनलाइन जो भी जितने भी नंबर ऑफ़ डेज़ आपको जापान में ट्रैवल करना है आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, आप 7 डेज़, 14 डेज़ या 21 डेज़ के लिए बाय कर सकते हैं। तो जैसे ही आप बाय करेंगे तो कुछ दिनों बाद आपके पास एक एक्सचेंज ऑर्डर आ जाता है। तो मैंने जो अभी जापान रेल पास बाय किया उसका ये
एक्सचेंज ऑर्डर है जो मेरे पास आया हुआ है। जब आप जापान पहुंच गए तो आप जाइए किसी भी JR काउंटर पर, वहाँ पे अपना एक्सचेंज ऑर्डर आपको दिखाना होगा और एक्सचेंज ऑर्डर दिखाने के बाद कुछ ऐसा जापान रेल पास आपको मिल जाएगा। ये मेरा लास्ट विज़िट का जापान रेल पास है। ये कुछ ऐसा पास रहेगा जिसमें पूरी डिटेल्स वगैरह रहेंगी कि कौन कौन सी ट्रेन्स बसेस आप यूज़ कर सकते हैं। आप जापान पहुंच के भी जापान रेल पास बाय कर सकते हैं। कुछ JR काउंटर्स जो है जापान रेल पास सेल करते हैं टूरिस्ट के लिए, तो आपको अपना पासपोर्ट दिखाना पड़ेगा और आप जापान रेल पास को बाय कर सकते हैं। पर एक चीज़ ध्यान रखिए, जापान रेल पास अगर आप जापान में बाय कर रहे हैं तो वो कॉस्टली होता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, जिस भी कंट्री से आप ट्रैवल कर रहे हैं वहाँ पे कई सारे टूर ऑपरेटर होंगे जो जापान रेल पास सेल करते होंगे, आप वहाँ से बाय करिए। आपके पास एक्सचेंज ऑर्डर आ जाएगा, उस एक्सचेंज ऑर्डर को जापान पहुंच के JR काउंटर पे दिखाइए तो आपको जापान रेल पास मिल जाएगा। ये मेरे लास्ट ट्रैवल 2018 के कुछ टिकट्स हैं जो एज अ मेमोरी मैंने रखे हुए हैं। जैसा आप देख रहे हैं, लास्ट टाइम मैंने ग्रीन पास लिया था मगर इस बार मैं ऑर्डिनरी पास लेके जा रही हूँ। जैसा मैंने देखा कि ग्रीन यानी फर्स्ट क्लास और ऑर्डिनरी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा बहुत कन्वीनियंस का डिफरेंस है। तो एंड प्राइसिंग का डिफरेंस की बात करें तो प्राइसिंग में ऑलमोस्ट $100 100 SGD का डिफरेंस है। $100 को पास में क्यों खर्च करना, उसको कहीं और उड़ाएंगे। आपने देखा लास्ट टाइम जो है मैंने पास का भरपूर इस्तेमाल किया था। अगर मैंने जापान रेल पास नहीं लिया होता लास्ट टाइम तो जितनी भी मैंने बुलेट ट्रेन की राइड की मुझे हर एक का टिकट पे करना पड़ता। तो आप इमेजिन कर सकते हो मेरा कितना ज़्यादा पैसा सिर्फ इन बुलेट ट्रेन की ट्रैवल में चला जाता। तो मेरे हिसाब से जापान रेल पास मस्ट है। जो भी जापान ट्रैवल कर रहा है, बुलेट ट्रेन की राइड को एंजॉय करना चाहता है बिना किसी हैसल के, तो जापान रेल पास ज़रूर लीजिए। आपने पास ले लिया और अब आपको किसी बुलेट ट्रेन में बैठना है तो नेक्स्ट आपको क्या करना है, चलिए वो मैं अब आपको बताती हूँ। रेलवे स्टेशन पे जाइए, किसी भी JR काउंटर पे, वहाँ पे आप जाके अपनी सीट रिजर्व कर सकते हैं। इस रिजर्व टिकट से फिर आप बुलेट ट्रेन में एंटर कर सकते हैं। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये मेरे लास्ट ट्रैवल 2018 का है। जैसा मैंने आपको बताया लास्ट टाइम मेरे पास ग्रीन पास था यानी फर्स्ट क्लास पास था। तो ये जो सामने ट्रेन आई इसमें आप कोच के ऊपर लिखा हुआ ग्रीन कार देख रहे हैं। तो अगर आपके पास ग्रीन पास है तो आप इस कोच में एंटर कर सकते हैं। और ये देखिए ग्रीन कार अंदर से कैसी दिखती है। तो आपने इस वीडियो में देखा कि जापान रेल पास से आपका जापान में ट्रैवल कितना इकोनॉमिकल और हैसल फ्री हो जाता है। तो जापान रेल पास तो लेना बनता ही है। चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये जापान रेल पास की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।